हेलो गुड मॉर्निंग गाइज। आज हमारा टॉपिक है प्री टर्म बेबी क्या होगा। तो प्री टर्म बेबी पे लॉन्ग क्वेश्चन आया भी और आ भी सकता है। ठीक है, तो अपन सबसे पहले देखेंगे प्री टर्म बेबी क्या होता है, टर्म बेबी क्या होता है, पोस्ट टर्म बेबी क्या होता है। जो प्री टर्म बेबी होता है ना, वो 37 वीक से पहले का बेबी प्री टर्म बेबी होता है, और 37 वीक से लेकर और 42 वीक तक का बेबी हो रहा है तो उसको अपन टर्म बेबी बोलेंगे। ठीक है, पोस्ट टर्म बेबी है वो मोर देन 42 वीक के बाद का वो पोस्ट टर्म बेबी होता है। उसके बाद अपन देखेंगे प्री टर्म बेबी है तो वो उसके कोजेज क्या क्या हो सकते हैं। उसके दो टाइप के कोज हो सकते हैं। एक तो स्पॉन्टेनियस मतलब अपने आप ही प्री टर्म डिलीवरी हो रही, एक होता है अपन माँ को अगर कोई प्रॉब्लम है या फिर बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो अपन इंड्यूस करवा रहे हैं। तो दो टाइप के इसके कोज हो गए। तो सबसे पहले अपन देखेंगे स्पॉन्टेनियस कोज क्या क्या हो सकते हैं। अगर LBW लो बर्थ वेट बेबी है तो भी प्री टर्म डिलीवरी हो सकती है। पुअर सोशल स्टेटस है, मदर कुछ अच्छा खा पी नहीं रही, मतलब सोशल स्टेटस बिल्कुल लो है तो भी प्री टर्म डिलीवरी हो सकती है। मल्टीपल ट्विंस प्रेगनेंसी की वजह से भी हो सकती है। क्रोनिक मेडिकल हिस्ट्री है मदर को तो भी हो सकती है। बाइकोन्वेट यूट्रस मतलब ये यूट्रस की एबनॉर्मलिटी जिसके अंदर जो यूट्रस है वो हार्ट शेप का हो जाता है, हार्ट शेप, तो तब भी हो सकती है। इसके अलावा ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी मदर अगर स्मोकिंग वगैरह कर रही है, उसको ज़्यादा इमोशनल स्ट्रेस है, मेटरनल जेनेटल इन्फेक्शन है या फिर सेक्सुअल एक्टिविटी ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, तब भी प्री टर्म डिलीवरी हो सकती है। उसके बाद अपन देखेंगे इंड्यूस कोज क्या क्या हो सकते हैं। तो मेटरनल डायबिटीज मेलाइटिस हो सकती है, एक्लेम्सिया, एक सीवियर लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन, कॉम्प्लिकेशन ऑफ द प्रेगनेंसी का कॉम्प्लिकेशन होता है एक्लेम्सिया, और फिटल हाइपोक्सिया हो गया, मतलब लेक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से फिटल हाइपोक्सिया में जा रहा है, तब भी अपन को इंड्यूस करवा के डिलीवरी प्री टर्म डिलीवरी करवानी पड़ेगी। APH एंटीपार्टम हिमोरेज मतलब लेट प्रेगनेंसी के अंदर ब्लीडिंग होना, 22 से 24 वीक्स के बीच में जब मदर को ब्लीडिंग होती है तो उसको अपन APH में इंक्लूड करते हैं। इसके अलावा सीवियर RH आइसो इम्यूनाइजेशन की कंडीशन में भी अपन इंड्यूस प्री टर्म डिलीवरी करवाते हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं इसका मैनेजमेंट क्या होगा। तो मैनेजमेंट के अंदर सबसे पहले अपन देखेंगे कि एट बर्थ अगर प्री टर्म डिलीवरी होगी तो एट बर्थ अपन क्या क्या मैनेजमेंट करेंगे। तो एट बर्थ डिलेड कोड क्लैंपिंग करेंगे सबसे पहले, फिर उसको अपन बेबी को इमिडिएटली ड्राई करेंगे हीट लॉस से प्रिवेंट करने के लिए। उसके बाद अपन को प्रीवम लिनन का यूज करेंगे, विटामिन के का इंजेक्शन लगाएंगे। जो विटामिन के है वो टाइम बेबी के अंदर अपन 1 mg IM रूट से लगाते हैं, और जो प्री टर्म बेबी होता है उसके अंदर 0.5 mg IM रूट से लगाते हैं। ठीक है, उसके बाद ट्रांसफ़र करेंगे NICU में एज सुन एज पॉसिबल, उसकी ब्रीथिंग को एस्टेब्लिश करते हुए, और अपन को जो इंटेंस न्यूनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट है उसमें बेबी को ट्रांसफ़र कर देंगे। अब अपन इसके दो टाइप के मैनेजमेंट करें। एक तो मैंने पहले बता दिया कि मैनेजमेंट एट बर्थ जन्मते क्या क्या करेंगे, कोड क्लैंपिंग वगैरह, प्रीवोम लीनन, विटामिन के इंजेक्शन देंगे। अब NICU में ले जाने के बाद अपन वहाँ पे क्या क्या करेंगे, इसका मैनेजमेंट मैंने थोड़ा बड़ा बताया है, बाकी मैनेजमेंट 10 नंबर में आता है तो इतना तो लिखना ही पड़ेगा। उसके बाद अपन देंगे NICU में ले जाने के बाद क्या क्या। तो NICU के अंदर सबसे पहले अपन करेंगे रेगुलर मॉनिटरिंग करेंगे। अब रेगुलर मॉनिटरिंग में अपन क्या क्या लिख सकते हैं, उसके वाइटल साइंस देखेंगे, स्टेबल है कि नहीं, एक्टिविटी देखेंगे, स्किन का कलर कैसा है, नॉर्मल के जो बेबी का कलर है वो पिंक होता है। इसके अलावा ABG आर्टरी ब्लड गैसेज देखेंगे, फीडिंग टॉलरेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस कैसे है, उसका वेट गेन कितनी स्पीड से कर रहा है, बेबी सेप्सिस वगैरह के चांसेस तो नहीं है, RDS की कंडीशन में तो नहीं है। ये सब रेगुलर मॉनिटरिंग के अंदर आ गया। उसके बाद उसका एक पॉइंट है प्रोवाइड इन यूट्रो मिल्यू। यूट्रो को मतलब यूट्रस और मिल्यू का मतलब होता है एनवायरनमेंट, जैसे साइकेट्री के अंदर मिल्यू थेरेपी, एनवायरमेंटल थेरेपी वही है। तो इसमें अपन की जो बच्चों को जो यूट्रस के अंदर एनवायरनमेंट मिल रहा था ना वो प्रोवाइड करना। तो इसमें क्या क्या प्रोवाइड करेंगे अपन, सबसे पहले प्रोवाइड वार्मथ करेंगे ताकि प्रिवेंट कर सके अपन हाइपोथर्मिया से। इसके अलावा अपन उसको इफेक्टिव एनाल्जेसिया से सेडिशन वगैरह दे सकते हैं। इसके अलावा अपन जो भी वो स्किन की वजह से जो लॉसेज हो रहे हैं तो अपन प्रिवेंट करेंगे। ये ऑपरेशन स्किन लॉसेज से ऑटो एडमिनिस्टर कर देंगे उसको। और उसके बाद बेबी को पोजीशन देंगे, पोजीशन के अंदर पर उसको अपन प्रोन पोजीशन दे सकते हैं, सुपाइन साइड लाइन पोजीशन दे सकते हैं। इसके अलावा अपन पार्सली उसको KMC प्रोवाइड कर सकते हैं, क्योंकि KMC अर्ली डिस्चार्ज को प्रमोट करता है। इसके अलावा प्रिवेंट करेगा हाइपोथर्मिया को, तो वो भी अपन दे सकते हैं। बेबी की स्किन पे अपन ऑयल या फिर जो भी लिक्विड पैराफिन वगैरह जो जेली आती है उसको अपन बेबी की स्किन पे अप्लाई कर देंगे, और बेबी को कवर करके रखेंगे बिल्कुल, जो प्रिवेंट करता है हीट लॉस से। ठीक है, उसके बाद बेबी को अपन O2 थेरेपी प्रोवाइड करेंगे। अगर जो ऑक्सीजन सेचुरेशन का लेवल 85 से कम है, बिलो 85 है, तो अपन उसको ऑक्सीजन देंगे। फोटोथेरेपी प्रोवाइड करेंगे, बार बार उसका बिलीरुबिन का लेवल चेक करते रहेंगे। प्रिवेंट NICU में तो बेबी प्री टर्म बेबी तो इन्फेक्शन के चांस ज़्यादा प्रिवेंट करेंगे, नोजोक्रोमल इन्फेक्शन से। जितने भी प्रोसीजर्स कर रहे हैं अपन सब में एसेप्टिक टेक्निक का यूज करेंगे, अर्ली डायग्नोसिस करेंगे, और अगर इन्फेक्शन है तो उसको ट्रीट करेंगे। उसके बाद अपन देखेंगे फीडिंग एंड न्यूट्रिशन प्रोवाइड कैसे करेंगे उसको। तो फीडिंग अगर बेबी का वेट अगर लेस देन 1 kg है तो उसको 10% डेक्सट्रोज दे देंगे, अगर